नमस्कार। 4-5 दिनों बाद आपसे रूबरू हूँ। मौसम ही कुछ ऐसा है, तंदुरुस्ती खराब थी। और अगर बिहार की बोलचाल की भाषा में कहें तो मिजाजे ठीक नहीं था। अब मिजाज ठीक है। यह अलग बात है कि बिहार का मिजाज कुछ गड़बड़ हो गया है। कल रात से सुन रहा था शोर, लालू प्रसाद यादव जेल से विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई अब्सेंट हो जाना, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव है, अब्सेंट हो जाना, नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, हमारी सरकार बन जाएगी तो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुमको मंत्री बनाएंगे, आदि आदि आदि। अब यह अलग बात है कि लालू प्रसाद जी का प्लान फेल हो गया, कामयाब नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी के विजय सिन्हा स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। और क्या क्या हुआ, आरोप प्रति आरोप, कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई, जो राजनीति में होता है, बोल वचन, वह सब आप सुन चुके होंगे। आपने यह भी पढ़ लिया होगा या सुन लिया होगा कि 51 साल के बाद बिहार में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विजय सिन्हा, जो लखीसराय से विधायक हैं, लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, वे विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं, वे कुर्सी पर बैठ गए हैं। 51 साल में पहली बार चुनाव हुआ। और आपने यह भी सुन लिया होगा कि पहली बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठा है। मतलब कल शाम से लेकर आज शाम तक 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ सब आपको पता है। जो होने वाला है वह मुझसे सुन लीजिए। मैं पार्टियों के नाम लेकर आपको बताऊंगा कि आगामी 12 महीने या 15 महीने में क्या क्या होगा, क्योंकि पूरा खाका खिंच चुका है। सबके मन में कोई ना कोई मसौदा, ब्लूप्रिंट, प्लान, योजना है और हर पार्टी, हर नेता अपने तय प्रयास करेगा। सफलता या असफलता ये बात की बात है। आज यह हुआ कि महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे, अवध बिहारी चौधरी, जो आरजेडी के नेता हैं, उनके पक्ष में 114 विधायकों ने समर्थन जाहिर किया। 114 इस तरह की 110 महागठबंधन के विधायक हैं और 4 AIMIM के विधायकों ने उनको समर्थन दिया। जो एनडीए है उसके जो प्रत्याशी थे विजय सिन्हा, उनके पक्ष में 126 विधायकों का समर्थन रहा। 125 उनके अपने हैं, लेकिन चूंकि जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर थे तो उन्होंने मतदान नहीं किया। 124 और दो अतिरिक्त विधायकों ने समर्थन दिया। माना जा रहा है कि यह एलजेपी के राजकुमार सिंह और निर्दलीय इंडिपेंडेंट सुमित कुमार सिंह का समर्थन है। इस तरह 126 विधायकों का समर्थन एनडीए के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा को मिला। 2 विधायक अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे। एक बसपा का चैनपुर से चुना गया विधायक मोहम्मद जमा खान और एक AIMIM का विधायक। 243 में 2 विधायक एब्सेंट रहे। एनडीए के पक्ष में 126 और महागठबंधन के पक्ष में 114। अब यह जान लीजिए कि आगे क्या होगा, आगे के 6 महीने या 1 साल में क्या होने वाला है। आरजेडी के पास 75 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 19 हैं और लेफ्ट के पास 16 है। लेफ्ट मतलब वामपंथी दल, जिसमें CPI-ML, CPI और CPI-M के विधायक शामिल हैं। ये तीनों का जोड़ होता है 110। आरजेडी इनका नेता है, इनका मुखिया है, सबसे ज़्यादा विधायक उन्हीं के पास है और सबसे ज़्यादा बेचैनी उन्हीं लोगों के पास है कि उनका नेता तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। इसलिए ये लोग भरसक कोशिश करेंगे हम और वीआईपी पार्टी को तोड़ने की। अगर ये हम के 4 और वीआईपी के 4 इनको मिल जाते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 118 और MIM के 5 और एक BSP का मिल जाए तो कुल मिलाकर ये बहुमत के आसपास हो जाते हैं। तो इनकी पूरी रणनीति होगी कि किसी तरह हम को तोड़ा जाए, किसी तरह वीआईपी को तोड़ा जाए।
तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते हैं, यह देखना होगा। ये कोशिश करेंगे दूसरी पार्टियों को भी तोड़ने की, उसमें सेंध लगाने की, लेकिन बीजेपी के पास जो आंकड़ा है 74 विधायकों का, उससे लगता नहीं है कि बीजेपी के विधायक टूटेंगे। और जेडीयू के पास 43 है, इनको तोड़ना भी मुश्किल होगा। इसलिए आरजेडी की पूरी रणनीति किसी तरह साम दाम दंड भेद वीआईपी और हम पे लगाएंगे और सत्ता के करीब आने की कोशिश करेंगे। अब आपका सवाल होगा कि एनडीए के लोग क्या करेंगे। एनडीए मतलब बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। बीजेपी के पास 74 विधायक हैं, जेडीयू के पास 43 हैं, हम के पास 4 हैं, वीआईपी के पास 4 हैं। ये कुल मिला के 125 हैं। ये भी अपनी संख्या बढ़ाएंगे। आप सुन लीजिएगा कि कुछ हो गया, अब बहुत समय नहीं लगेगा, 2 से 3 माह, मैक्सिमम 3 मंथ्स। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में चुनाव लड़ने के ख्वाब देख रहे थे, ज़बरदस्त तैयारी कर रहे थे, जगह जगह उनकी मीटिंग्स हो रही, उनकी पार्टी के लोगों की मीटिंग्स हो रही। टीएमसी ने क्या किया? टीएमसी उनका प्रदेश अध्यक्ष ही तोड़ ले गया, अनवर पाशा। अब एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल में बिना नेता की पार्टी हो गई है। बिहार में भी यह कोशिश होगी। मैं कोशिश कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एआईएमआईएम के विधायक टूट जाएंगे, लेकिन यह कोशिश होगी कि एआईएमआईएम के 5 विधायकों में से इतने टूट जाए कि दल बदल कानून नहीं लगे। और बहुत साफ है, ये बीजेपी में तो जाएंगे नहीं, ये जेडीयू में जाएंगे। और सुन लीजिएगा, किसी दिन भी हो सकता है कि 5 में से 3 चले गए। नीतीश कुमार इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं और किसी दिन ये खेल हो जाएगा। एलजेपी का एक तो गया ही समझिए, आज भी समर्थन दिया ही उन्होंने। इंडिपेंडेंट एक गया ही समझिए, उन्होंने आज समर्थन दिया ही। एक बीएसपी का इकलौता है, संभव है कि वो महागठबंधन आरजेडी में शामिल हो जाए, कांग्रेस में शामिल हो जाए, या यह भी संभव है कि जेडीयू में शामिल हो जाए। उसको भी बचना नहीं है, मोहम्मद जमा खान बीएसपी वाले को। वो भी 3 महीने के अंदर सुन लीजिएगा कि क्या हुआ। कहानी है कि जिस तरह आरजेडी अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसी तरह जेडीयू भी अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करेगा। और इसके निशाने पर होंगे एआईएमआईएम के 5 विधायक, एलजेपी के 1, बीएसपी का 1, इंडिपेंडेंट 1 और कांग्रेस भी। कांग्रेस के 19 में से विधायक भी टूट सकते हैं और यह कोशिश जारी है। एआईएमआईएम और कांग्रेस के पीछे लगे हैं जेडीयू के लोग, और किसी दिन बंटवारा। कुल मिला के कहानी वही है कि जैसे महागठबंधन अपनी संख्या बढ़ाना चाह रहा है, एनडीए या कहें जेडीयू भी अपनी संख्या बढ़ाना चाह रहा है। तो बिहार की राजनीति में अभी बहुत खेल बाकी है, अभी बहुत तोड़फोड़ होंगे, उठापटक होंगे, और तब जाकर आपको लगेगा कि एक मजबूत सरकार बन गई है जो 5 साल चल जाएगी। आज का जो लालू यादव का आप सुन रहे हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो एक छोटा गेम है जो फूट गया, जो फेल हो गया। अभी बड़े बड़े गेम बाकी हैं। बिहार की राजनीति पर नज़र टिकाए रखिए। हमें जो भीतर की सूचना मिलेगी हम आपको बता दिया करेंगे। जैसे मैंने आपको 2 सूचनाएं दे दी हैं कि जेडीयू के लोग एआईएमआईएम और कांग्रेस पे काम कर रहे हैं। किसी दिन भी रिजल्ट सामने आ जाएगा। जनता की बात में इतना ही। फिर कल मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको सोशल मीडिया पे डालिए वीडियो को। इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।